आप देखो आपके घरों में जो कमरे होते हैं, जिस कमरे में धूप आते हैं, वो देखो वो कमरा हमेशा गर्म रहता है। इसलिए गर्मी के दिनों में उस कमरे में आपको सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है। अगर उस कमरे में आपने पंखा भी चला के रखा है तो पंखा भी गर्म हवा देता है, और रात के समय में भी एसी और कूलर उस कमरे में काम नहीं करता है। क्योंकि होता क्या है कि जो दिन भर सूरज की रोशनी होती है ना, वो कमरे की दीवारें जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाद में रात के समय वो जो सारी गर्मी है रेडिएट होने लगती है, निकलने लगती हैं। तो कमरा आपके किसी काम का नहीं होता है, आपको हमेशा बेचैनी देता है। लेकिन जिस कमरे में धूप नहीं आती है, कमरा ठंडा रहता है, उस कमरे में देखोगे बिना कूलर बिना एसी के अगर फर्श पे भी आप सोते हो तो बहुत ही आपको सुकून और शांति मिलती है। इनफैक्ट उस कमरे में भी अलग तरह की आपको अंदर से अच्छा फील होने लगता है, आपको कूलिंग इफेक्ट जनरेट होने लगता है अपने मन से। आप देखो घर में जो किचन होती है ना, किचन का टेम्परेचर हमेशा बाकी कमरों से ज़्यादा रहता है। किचन में हमेशा गर्मी लगती है। इससे जब भी लेडीज किचन में जाती है ना तो अंदर से परेशान होने लगती है। आप किचन में मॉर्निंग में भी खाना बनाया हो ना, लेकिन दोपहर तक देखोगे किचन गर्म रहता है। किचन से जो खाने की जो स्मेल होती है ना, कुकर की या पतीले में कुछ आपने बनाया है तो उसके जो स्मेल होते हैं उस एटमॉस्फेयर में हैंग करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। और वहीं देखो अगर आपका बाथरूम है ना, बाथरूम हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि बाथरूम में हमेशा ही बाल्टी में पानी भर के रखा रहता है। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में सो कॉल सोशल सर्किट से बंधे होते हैं ना, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत ही गर्म मिजाजी होते हैं, वो जब भी बोलेंगे गलत बात बोलेंगे, निगेटिव टॉक करेंगे। ऐसे लोगों के पास भी अगर आप जाओगे ना, या इस तरह के जो लोग होते हैं ना आपके घर में भी आते हैं तो आपको परेशान करके छोड़ते हैं। इन लोगों की फ़ोन की भी घंटी बजती है ना, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न ऑफ एक सीरीज ऑफ निगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग ही कहना शुरू कर देता है कि ये लोग अब आपसे क्या बात करेंगे, आपको रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, आपका पूरा जो है मूड ख़राब करते जाएंगे, मतलब आपका जो है जीवन दुभर करते जाएंगे। क्योंकि इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, अपने लिए तो नर का द्वार खोलते ही हैं। जो लोग इनके संपर्क में आते हैं उसको भी अपने निगेटिविटी की चपेट में ले लेते हैं। और सबसे बड़ा खासियत क्या होता है ना, इस तरह के लोग ना अंदर से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, कुंठित रहते हैं, और निगेटिविटी के जाल में इस तरह जकड़े पकड़े इनका माइंड रहता है ना, कि सबसे ज़्यादा सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में खुद रहते हैं। और जो इंसान अंदर से देखोगे जितना ज़्यादा निगेटिव रहेगा उतना ज़्यादा दूसरे को तंग करता है। क्योंकि एक नाखुश आदमी की परेशानी यही है कि हमेशा दूसरे को मेंटल टॉर्चर करता रहेगा, क्योंकि उसका माइंड जो है कभी भी हेवन वाला थॉट नहीं क्रिएट करता है, वो नर्क में रहता है। उसका माइंड में हमेशा नरकीय थॉट चलता रहता है, हेल थॉट चलता रहता है। तो खुद वो नर्क में रहता है तो दूसरे की खुशी कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं होगी। उससे ये फील होता है कि ये सामने वाला इतना चुपचाप स्थिर क्यों बैठा, क्यों इतना प्रसन्नचित है। तो जाके क्या करेगा, कुत्ता बिल्ली की तरह आपको नोच के आएगा, सांप बिच्छू की तरह आपके पास जाएगा, गलत बातें करेगा, और आपका भी जीवन दुभर करता जाएगा। मतलब इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, हमेशा अपने भी परेशान रहते हैं, दूसरे को भी परेशान करते रहते हैं। आप देखो काला कपड़ा जो होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है कि जब भी उस कपड़े को आप पहनते हैं तो आपको बेचैनी लगता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर का जो कपड़ा होता है, खासकर कॉटन के जो कपड़े होते हैं, बहुत सुकून और शांति देते हैं। हमें पहनते ही अंदर से अच्छा लगने लगता है, हमें गुड फीलिंग आने लगते हैं। ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। खुद तो निगेटिविटी के भंवर में रहते हैं, दूसरों को भी बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये देखो कि घर के जिस कमरे में बैठते हैं, जिस जगह में बैठते हैं, जिस किसी के घर में भी जाते हो ना, वहाँ जाते ही देखोगे धक सा लगेगा। धक का मतलब होता है उतने दूर की जो एटमॉस्फेयर होती है घर की ख़राब हो जाती है। एटमॉस्फेयर में जो होता है निगेटिविटी के जो परफ्यूम होते हैं, स्मेल होते हैं, वो हैंग करने लगते हैं। इसलिए इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनसे बस काम से काम मतलब रखा करो, हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। आप देखो रोड पे कहीं भी जाते हो, गाड़ी से जाते हो, बस से जाते हो, या कहीं पैदल भी आप जाते हो ना, कहीं कूड़ा करकट का ढेर होता है तो उसकी जो गंदी स्मेल होती है ना, दूर तक फैली रहती है। तो क्या होता है कि वो आपके मुख में भी, आपके माइंड में भी जाके सांसों में समाई रहती है। बहुत देर तक देखोगे जो स्मेल है आपके दिमाग में घूमता रहता है, चलता रहता है। कभी कभी आपको लंबा सर दर्द भी पकड़ लेता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। दूसरा रास्ता लंबा भी होता है, लेकिन हम उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं बनिस्बत इस शॉर्टकट रास्ते से जहाँ कूड़ा करकट कचरा का ढेर पड़ा हुआ। कहने का मतलब है कि ये जो भी परिवार में, समाज में जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो भी नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, खाली पीली बैठे रहते हैं, लोगों के ऊपर टोन कसेंगे, कमेंट कसेंगे, बेकार की सिर्फ और सिर्फ फिजूल बात करेंगे, और हमेशा गलत ही अनुमान ज्ञान लगाते रहेंगे। इन तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनके पास समय इतना ज़्यादा होता है कि 24 घंटे इनको तो पास करना ही करना है। क्योंकि दिमाग में कभी कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव थॉट्स चल नहीं रहा है, तो लाइफ का समय कैसे पास करें। तो देखोगे सारा दिन बैठ के पड़ोसी को देखते रहेंगे, घर परिवार की यहाँ वहाँ चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे, और अपना दिमाग तो डैमेज करते ही हैं, और सामने वाला जो परिवार में रहता है उसको भी अपने निगेटिविटी में खींचते जाते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है, ये चाहते हैं कि हम 2-4 लोग तो डिस्कस करें और बाकी 4 लोग भी मेरे साथ आ जाए और इस डिस्कशन का पार्ट बने। जैसे एक बुलिज्म ग्रुप होता है, रैगिंग ग्रुप होता है ना, वो सब बच्चे क्या चाहते हैं कि मेरे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। इसलिए दूसरे अच्छे बच्चे पे भी प्रेशर डालते हैं, पीयर प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं कि हम लोगों की जो संख्या है बुलिज्म की है, गलत लोगों की जो संख्या है बढ़ती जाए। हमारे समाज में, परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, तभी आप पीस ऑफ माइंड में रह पाओगे।